में तिहाड़ प्रशासन का बयान पढ़ा। इसका जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा कि बयान पढ़कर दुख हुआ और ये भी अरविंद केजरीवाल ने इस चिट्ठी के जरिए कहा है कि तिहाड़ के दोनों बयान झूठे हैं। तो केजरीवाल ने तिहाड़ सुप्रिंटेंडेंट को चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें, जिस तरह से तिहाड़ प्रशासन का बयान सामने आया था, उस बयान पर प्रतिक्रिया सामने आई है। अरविंद केजरीवाल ने अखबार में तिहाड़ का ये बयान सुना था और उसमें ये कहा कि जो बयान दिया गया है प्रशासन की तरफ से, उसको सुनकर दुख हुआ है। तिहाड़ के दोनों बयान झूठे हैं। आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से खास तौर से अरविंद केजरीवाल की हेल्थ को लेकर बात कही जा रही थी, उसमें स्वास्थ्य को लेकर ये स्पष्ट कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है। इंसुलिन उन्होंने काफी लंबे वक्त पहले ही लेना बंद कर दी थी। आपको ग्राफिक्स के जरिए केजरीवाल ने तिहाड़ जेल सुप्रिंटेंडेंट के लिए चिट्ठी में क्या लिखा है वो आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल तिहाड़ सुप्रिंटेंडेंट को केजरीवाल की चिट्ठी है और ये लिखा गया है उसमें कि मैंने अखबार में तिहाड़ प्रशासन का बयान पढ़ा और मुझे बयान पढ़कर बहुत दुख हुआ। उन्होंने लिखा है कि तिहाड़ के दोनों ही बयान झूठे हैं। मैं रोज इंसुलिन मांग रहा हूं, दिन में 3 बार शुगर बहुत हाई जा रखी है। और आगे अरविंद केजरीवाल लिखते हैं कि एम्स डॉक्टर्स ने कभी भी ये नहीं कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। तिहाड़ का प्रशासन राजनीतिक दबाव में झूठ बोल रहा है। आपको ये भी बता दें, ये वो चिट्ठी है, ये वो चिट्ठी का एक तरह से हिस्सा हम आपको दिखा रखे हैं जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से जेल प्रशासन को लिखा गया है, जेल सुप्रिंटेंडेंट को लिखा गया है, क्योंकि जेल प्रबंधन की तरफ से कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स की भी तरफ से इंसुलिन प्रिस्क्राइब्ड नहीं किया गया है। तो आप देखिए किस तरीके से चिट्ठी लिखी गई है। पहले तो इसको लेकर आतिशी और तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं साजिश रची जा रही है। अब खुद चिट्ठी लिखी है अरविंद केजरीवाल ने और जिस तरीके से एलजी साहब ने भी इसमें 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी थी, वो रिपोर्ट तिहाड़ जेल की तरफ से दी गई। तिहाड़ जेल की तरफ से वो रिपोर्ट ईडी को भी दी गई थी, कोर्ट को भी दी गई थी। इसको लेकर सवाल उठे थे और अब अरविंद केजरीवाल ने कहा जो कुछ हमने पढ़ा उसको देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। दरअसल तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि गिरफ्तारी के काफी पहले से उन्होंने इंसुलिन लेना बंद कर दिया था, तो ऐसे में उनको यहां पर इंसुलिन की जरूरत नहीं है। और जिस तरीके से यह भी कहा गया था कि वो डाइट चार्ट फॉलो नहीं करते हैं, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब मैंने ये सब चीजें पढ़ी तो मुझे बहुत दुख हुआ और उन्होंने बाकायदे तिहाड़ जेल प्रशासन को इसको लेकर खत लिखा और अपनी आपत्ति जताई। कहा कि ये जो चीजें मैं पढ़ रहा हूं उसको पढ़ के बहुत दुख हुआ है। मैं रोज इंसुलिन की मांग करता हूं क्योंकि मेरा शुगर लेवल बढ़ता जा रहा है। शुगर को लेकर सियासत हो रही है और जेल प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि वो डाइट फॉलो नहीं करते हैं, वो आम खा रहे हैं, वो आलू की सब्जी खा रहे हैं, वो ऐसी चीजें खा रहे हैं, मिठाइयां खा रही जिसकी वजह से शुगर लेवल उनका बढ़ सकता है। और इसको लेकर फिर ईडी ने कोर्ट में कहा था कि वो चाहते हैं इसी बिना पे उनको जमानत मिल जाए। ये खबर पढ़ने के बाद अरविंद केजरीवाल ने खत लिखा और कहा कि ये पढ़ने के बाद मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। अधिक अपडेट्स के साथ सीधा न्यूज रूम का रुख करते हैं, जैसे सहयोगी शालिनी तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े। शालिनी, जिस तरीके से इस पूरे मामले पर लगातार सियासत होती हुई नजर आई और अब ऐसे में केजरीवाल की तिहाड़ से इस चिट्ठी ने सियासत को और गर्मा दिया है। बिल्कुल, देखिए इंसुलिन को लेकर हम लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी में एक सियासी रार देख रहे हैं, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कई सालों से अरविंद केजरीवाल इंसुलिन लेते रहे हैं। ऐसे में तिहाड़ जाने के बाद उनके इंसुलिन पर रोक लगा दी गई, जिसके बाद लगातार उनका शुगर लेवल हर दिन बढ़ रहा है। इसको लेकर हमने देखा कि कल किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता तिहाड़ जेल के बाहर प्रदर्शन करते हैं। बकायदा वो इंसुलिन की बोतल लेकर गए थे और आज जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखा उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि मैं कई सालों से इंसुलिन ले रहा हूं और तिहाड़ जेल प्रशासन ने जिस प्रकार से बयान दिया वो बेहद दुखद है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं शुगर और इंसुलिन को लेकर जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है शालिनी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो एक तरफ शराब घोटाले पे सियासत